हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग यूनिट 2 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक कवर करेंगे। उसका नाम है कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये दो छोटा छोटा पॉइंट्स है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग अपना पेन कॉपी निकालिए और नोट बनाना शुरू कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए कंडक्टेंस। क्या लिखेंगे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग हिंदी में चालकत्व भी कहते हैं। कंडक्टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चालकत्व भी कहते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसमें? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है ना? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम या विलोम। रेसिप्रोकल का मतलब क्या? उल्टा। व्युत्क्रम या विलोम यानी उल्टा। ठीक है ना? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम या विलोम को ही क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। सिंपल है। फिर से सुनिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम या विलोम को ही चालकत्व कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। Therefore conductance is equal to 1 by resistance। क्लियर है? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इट इज डिनोटेड बाय जी। इट इज डिनोटेड बाय जी। इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? तो इसे हम लोग जी से डिनोट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग तो इसे जी से डिनोट कर रहे हैं, तो फिर इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? इफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जनरली हम लोग आर से रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। और ये जो कंडक्टेंस है इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? जी से। तो देयरफॉर जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर। या आप चाहें तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन जी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसका बात करें, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट ऑफ जी, इसके लिए 1 बाय ऐसा यूनिट किसका लगेगा? R का। ऐसा यूनिट ऑफ R। ओके, तो 1 अपॉन R का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। OHM, ओम। ठीक है ना? तो यहाँ पर ओम पर पावर +1 है, ऊपर आ जाएगा -1। तो पर ओम इसे हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग? पर ओम। या इसे आप लोग देखेंगे मोह भी कहा जाता है, या इसे हम लोग साइमन भी कहते हैं। ठीक है ना? इसे हम लोग साइमन भी कहते हैं, साइमन के नाम से भी जाना जाता है। तो देयरफॉर ऐसा यूनिट जी का क्या हो जाएगा? पर ओम या मोह या साइमन। क्लियर है? चलो, तो ये था हमारा कंडक्टेंस। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। और रेजिस्टेंस पर तो एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं इसमें, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन का अगर हम बात करें, किसका डायमेंशन? जी का इज इक्वल टू 1 बाई किसका डायमेंशन लगेगा? आर का। अब आर का डायमेंशन पुट कर देना, निकल जाएगा। पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये था हमारा कंडक्टेंस। अब हम लोग कंडक्टेंस कर लिए हैं टॉपिक को। अब इसके बाद हमारा एक और पॉइंट है छोटा सा, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे हम लोग पढ़े रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। फिर उसके बाद हम लोग कंडक्टेंस अभी पढ़े हैं, तो कंडक्टेंस के बाद क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है ना? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इसे हम हिंदी में बोलेंगे विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व, या दूसरा नाम क्या बोलेंगे हम लोग इसको? चालकता। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, उसी प्रकार से यहां पर क्या नाम है? विशिष्ट चालकत्व या चालकता। कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसी प्रकार का है जैसा कंडक्टेंस है। इट इज reciprocal of specific
resistance, it is reciprocal of a specific resistance or रजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अगर हम हिंदी में बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम या विलोम को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर हम लोग अगर लिखेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, 1/RESISTIVITY रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, 1 रजिस्टिविटी, है ना, 1 बाई रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी को हम लोग जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, रजिस्टिविटी को हम लोग रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, और कंडक्टिविटी जो है इसका सिंबल सिग्मा होता है। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, सिग्मा होता है। तो देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, 1/ρ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूला में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें ऐसा यूनिट का, तो बताओ ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 1 ऐसा यूनिट ऑफ किसका लगेगा, रो का ऐसा यूनिट हम लोग पढ़े हैं ओम मीटर। ओम पर पावर +1, मीटर पर भी +1 ऊपर आ जाएगा, पर ओम पर मीटर। तो आप देख सकते हैं जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट है पर ओम पर मीटर। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं पर ओम को हम लोग साइमन भी कह सकते हैं, और ये तो मीटर पर पावर -1 है ही, तो साइमन पर क्या हो जाएगा, मीटर। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट का बात करें डायमेंशन का, तो देखो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, किसका डायमेंशन हमको फाइंड करना है, रो का, सिग्मा का डायमेंशन के लिए हमको 1/ρ का डायमेंशन लगेगा। आप पीछे का वीडियो से आप देख लीजिए, रो का डायमेंशन बताए हुए हैं, पुट कर दो और आपका बन जाएगा ये भी टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला को ध्यान रखिए। अब एक दो पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग। जैसे अभी हम लोगों ने कंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, G इज इक्वल टू 1/r, बट R इज इक्वल टू ρ इंटू एल डिवाइड बाई ए, ये तो हम लोग जान रहे हैं ना, R इज इक्वल टू ρ इंटू एल बाई, ये यहाँ पर पुट कर दो। देयरफॉर G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r के बदले कितना, ρ इंटू एल डिवाइड बाई। अरे फॉर्मूला में दूसरा फॉर्मूला का वैल्यू बैठाएंगे, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आते रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलो देखो यहाँ पर क्या है, ρ इंटू एल अपॉन ए। अब ये तो ऊपर a आ जाएगा, तो और G इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय ρ इंटू एल। अब यहाँ पर देखो 1/ρ के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/ρ के बदले हम लोग सिग्मा पुट कर सकते हैं ना, जैसे ये टर्म है हम लोग इसको लिख सकते हैं, और G इज इक्वल टू 1/ρ इंटू a बाय एल, कोई दिक्कत नहीं है। 1/ρ, ये देखो यहाँ पर ये 1/ρ को अलग कर लो, और a बाय एल तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप 1 जो रो है इसके बदले आप सिग्मा यूज कर सकते हैं, और G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाय एल। तो आपके पास कई सारा फॉर्मूला है, बस आप लोग को ध्यान देने का जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूला का नोट बना लो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।